HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो छोटी है, तो आज हम बात करेंगे कि HDFC बैंक में अगर आप स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी राशि के ऊपर कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने HDFC बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जो इंटरेस्ट रेट्स का वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की लेस देन 3 करोड़ के लिए, तो आप देख पाएंगे 6 मार्च 2026 यानी इसी महीने 6 मार्च को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। सो मैं सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट करवाता हूं। तो आप देख पाएंगे अगर हम बात करें 7 से 14 दिन, 15 से 29 दिनों के लिए, तो जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी, 2.75%। सीनियर सिटीजन्स पे 3.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे कम से कम 60 दिनों के लिए। तो आप देखेंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे आपको 4.75% मिल जाएगा कम से कम 3 महीने के लिए। 90 दिनों से लेकर अगर हम बात करें 6 महीने तक के लिए, तो भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। आप देख पाएंगे 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। सो नीचे आने के बाद दोस्तों अगर हम बात करें ना रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की FD करवाना प्रेफर करते हैं, तो आपको HDFC बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं 2 सालों के लिए, 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आप देख सकते हैं 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म की फिक्स्ड डिपॉजिट अगर मैं बात करूं 3 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम ही मिल रहे हैं 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। इसके अलावा 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने के लिए, यानी कि लगभग अगर आप 4 सालों के लिए भी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया मिल जाएंगे, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 5 साल 1 दिन से लेकर 10 सालों के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अब हम बात करेंगे, देखिए रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएंगे स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, तो आपको कितने पैसे के ऊपर कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी मैं कैलकुलेशन के जरिए आपको दिखाता हूं। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें मात्र 10,000 रुपये की, अगर आप 6.25% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो टाइम पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट का वो होगा जी 1 साल, यानी कि 12 महीनों के लिए। तो आप देखेंगे 10,000 के ऊपर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10,625 रुपये। सो उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% के हिसाब से आप देख पाएंगे 10,675 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू बन गई। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं
30,000 रुपये की। सो अगर आप HDFC बैंक में 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.25% के हिसाब से सबसे पहले एक साल के लिए 31,875 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी और 6.75% के हिसाब से 30,000 के ऊपर आपको 32,025 रुपये जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा, अगर आप 70,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं HDFC बैंक में तो सबसे पहले जर्नल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देख पाएंगे 6.25% के हिसाब से एक साल के लिए आपको 70,000 के ऊपर जर्नल पे 74,375 रुपये मिल जाएंगे और 6.75% के हिसाब से आपको जो है कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, 74,725 रुपये। सो अगर मैं बात करूं 1,00,000 रुपये की, सो कम से कम हम बात करेंगे 1,00,000 रुपये तक की। तो आप देखेंगे HDFC बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एक साल के लिए सबसे पहले जर्नल पे 6.25% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको जो है 1,06,250 रुपये जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू के रूप में मिल जाएंगे और सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे आपको जो है 1,06,750 रुपये मिल जाएंगे। सो दोस्तों उसी तरह से अगर मैं बात करूं, देखिए 10,000 रुपये की 2 सालों के लिए, तो सबसे पहले 6.45% के हिसाब से जो टाइम पीरियड हमारा है वो कितना हो जाएगा 2 साल के लिए यानी 24 महीनों के लिए। तो 10,000 के ऊपर आपकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,332 रुपये। सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% के हिसाब से 10,000 के ऊपर 11,438 रुपये आपको मिल जाएंगे। सो उसी तरह से 30,000 रुपये की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 6.45% के हिसाब से आप देख पाएंगे 30,000 के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो 33,995 रुपये हो जाएगी जर्नल पे। और सीनियर सिटीजन्स पे अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 सालों के लिए तो 30,000 के ऊपर स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान में 34,315 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से 70,000 रुपये की अगर मैं बात करूं, सो 70,000 के ऊपर आप देख पाएंगे 6.45% के हिसाब से सबसे पहले 24 महीनों के लिए आपको 79,321 रुपये मिलेंगे। 6.95% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 80,068 रुपये आपको मिल जाएंगे। सो फाइनली बात करेंगे 1,00,000 रुपये की, तो 1,00,000 के ऊपर 6.45% के हिसाब से जर्नल पे 1,13,316 रुपये 2 सालों में मिल जाएंगे और 6.95% के हिसाब से 1,00,000 के ऊपर 1,14,383 रुपये मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने HDFC बैंक में जो मिलने वाली ब्याज दरें हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर उनके बारे में जान लिया और ये भी जान लिया कि अगर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटी अमाउंट की तो 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।